हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चा का डिमांड रहता है कि सर हमको सिद्ध करने में बहुत दिक्कत होता है, और मैं आज इतने अच्छे तरीके से आज मैं आपको सिद्ध करा के बताएंगे जो कि आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो कहिएगा सर आज आप सिद्ध क्या करवाइएगा, तो हम कहते आज आपका जो वीडियो है जो कि उत्तर लेंस से है, आप याद रखिएगा उत्तर लेंस है, और बहुत बच्चा को सिद्ध करने में दिक्कत होता है। अगर इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा ना, जिंदगी में कभी भी आपको पहली बात है उत्तर लेंस के कभी डर भी नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन आपको पता होता है कि आपके हर एक साल यानी प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए जरूर 100% आता है। तो आज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे भी और सिद्ध करा के भी बताएंगे कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए लेट नहीं करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, बस आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए उत्तल लेंस जो पहली बात है, इसका फॉर्मूला होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। इस वाले फॉर्मूला को क्या करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। कभी भी अगर आपको अगर मान लिया अगर किसी को अगर आपको सिद्ध करना है, या उत्तल लेंस हो जाए या आपका दर्पण हो जाए या लेंस हो जाए, लेकिन आप पता कीजिएगा कि उत्तल लेंस कहा गया कि अवतल लेंस कहा गया कि अवतल दर्पण कहा गया कि उत्तल दर्पण कहा गया, पहले उसको आप पकड़िए। जैसे सवाल में कभी कभी देता है ना कि उत्तल लेंस से ना इतना को सिद्ध करे, तो उत्तल लेंस से कहा तो आपको उत्तल लेंस से सिद्ध करना है। अगर अवतल से कहा जाए तो अवतल लेंस से सिद्ध करना है। और सवाल में सीधे दे दे है ना, लेंस को सत्यापित करे, यानी लेंस के सूत्र को सत्यापित यानी प्रूव्ड करे। तो इसमें लेंस कहा गया, ये नहीं कहा गया कि आप अवतल बनाइए चाहे उत्तल बनाए। तो जब सवाल में आपको कहा गया कि लेंस बनाना है, लेंस के सूत्र को सिद्ध करना है, तो आपको जो फेवरेट लगे, जो आपको अच्छा लगे, अवतल अच्छा लगे तो अवतल से बनाइए, उत्तल लगे तो उत्तल से बनाए। लेकिन सवाल में अगर उत्तल दे दे तो भाई उत्तल से ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहले से ही बना रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आता है। और आज मैं आपको पहली बात है उत्तल लेंस से हम डिस्कस आपको करवा देते हैं। देखिए पहली बात है, देखो सिंपल तरीका है ना उत्तल लेंस बनाने के लिए ना, आपको पहली बात फॉर्मूला तो पता है, लेकिन उत्तल लेंस का फिगर बनाने आ गया। समझ रहिए कि आपको भाई सिद्ध करने आ गया। देखिए कैसे बनाते फिगर, देखिए गौर से देखिएगा, यहां से बना। देखो एक ना जैसे गोला होता है ना वृत्त का, ऐसे गोला ऐसे आप बना दीजिए, हो गया। अब यहां से एक किरण को यहां से लेना है आपको, मान लें कि एक किरण यहां से गया, ठीक है। और उसके बाद एक किरण गया और यहां से मैंने क्या किया, इस वाले लेंस से डॉट 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 मैंने कर दिया। देखिएगा गौर से, पहली बात है ऐसे हो गया। इस बीच में क्या किया, ये वाला पहली बात है बिंदु टकराया तो मैंने यहाँ पे ओ डाला, नाम डाला, ओ डाला, और यहां से मैंने डॉट 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 मैंने यहां से कर लिया, ठीक है। यहां पर इधर क्या बनता है भाई, ये जो लेंस के यहां इधर लेफ्ट में क्या बनता है, ये बनता है वस्तु की दूरी। तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां से इसको थोड़ा मिटा लिए, ठीक है। और यहां से मैंने यहां पे सीधा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, यहां से इस वाले को वस्तु की दूरी को यहां से ले जाना है यहां तक, ठीक है। और यहां से क्या करना है सर, यहां से आपको रिटर्न ऐसे कर देना। समझ में आया? बिल्कुल आपको यहां से क्या करना है, रिटर्न आपको कर देना है ना। यानी एक किरण क्या करता है भाई, एक किरण ऐसे जाता है और यहां दर्पण पर देखो इस लेंस पे टकराया, लेंस पे टकराने के बाद क्या होगा, यूं सीधा आ गया, ठीक है, हो गया। अब जब भी देखो इस वाला मेन आपका किरण है यहां पे टकरा गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, यहां पे मैं एफ बोलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, अब यहां से भी एक किरण और आएगा। देखो यहां से इस वाले पहली बात ही वस्तु की दूरी से भी एक किरण आएगा, और आते आते क्या होगा, इस वाले जो ओ जो देखते केंद्र बोलते हैं इसको, यहां से आती है यहां पे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, इस वाले ये जो किरण पर है यहां पर टकराएगा। मैंने कहा अब सीधा से पहली बात है यहां से यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, यहां पे करना है, और यहां से एक बार लेना है, यहां पे कर देना है, काट देना है, ठीक है। अब देखिए पहली बात है, यहां पर जो आपका जो टकरा गया, पहली बात है यहां पे बनता है इमेज,
क्या बनता है, इमेज बनता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा ठेठी में कहते हैं कि प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से एकदम बिल्कुल सीधा रेखा यहां पे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं, पहली बात है बी डैश बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए डैश कह सकते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप ऐसे भी अच्छे से लिए, अच्छे बनाने के लिए कर सकते हैं। अब मैंने कहा सर यहां पर क्या, यहां पे आप बी दे सकते हो, यहां पे मैंने ए दिया। ठीक है, अब कहेगा सर फिगर बन गया, बिल्कुल फिगर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। लेकिन मैंने कहा देखो, कभी भी अगर आप सवाल को कभी भी अगर आपको सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे दो त्रिभुज चाहिए, और दोनों त्रिभुज को पहले आपको क्या करना है, समरूप करना। समरूप का मतलब तो पहले से पढ़ते मैथ में, समरूप का मतलब होता है जिसका संगत कोण संगत भुजा आपस में इक्वल हो, समान हो, तो उसी बोलते हैं समरूप कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा पहली बात है समरूप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे दो त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज कौन कौन सा है ना, अगर आपको त्रिभुज अगर समझ में आ गया तो आप फिगर बना सकते हो और आप इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका है, मैं बताना चाहता हूं, आप सवाल यहां से लिखिए, इसमें सर हिंदी नहीं लिखा है, देखो हिंदी अपना मन से लिख सकते हैं, हिंदी अपना मन से लिख सकते हैं कि माना उत्तल लेंस का फोकस दूरी f है तथा वक्रता केंद्र यहाँ पे O है ना, तथा प्रतिबिंब की दूरी a डैश b डैश है, या भी कह सकते a डैश b डैश लिया गया है, बस वो हो गया। अब आगे क्या करना है सर, यहाँ पे कहेगा सर यहाँ पर त्रिभुज दो कौन बनेगा, मैंने कहा सर गौर से देखिएगा सर, यहाँ पे देखिए, यहां से लेना है, यहां पे जाना है और यहां तक जाना, देखिए यहां से ऐसे लेना है और ऐसे कर देना है और ऐसे यहां पे आपको ले लेना ऐसे। ठीक है, यानी ए वाला त्रिभुज की मैं बात करता हूं सर, ए वाला त्रिभुज की मैं बात करता हूं, एक त्रिभुज हो गया यहां तक। ठीक है, अगला क्या होगा सर, अगला देखिए, अगला त्रिभुज है, इसको मत देखो, इसको मत देखिए, खाली इसको देखिए, यहां से ये जो है ना, यहां से ओ है, यहां से यहां पर आप देखिए, पहली बात है यहां तक, और यहां से यहां तक देखिए, और यहां से यहां तक। ठीक है, यानी इस वाले त्रिभुज की मैं बात करता, इस वाले त्रिभुज की बात करता, ये वाला पूरे त्रिभुज का बात करता, ये भी वाला इसमें शामिल है, ये पूरे का पूरे यहां पर पूरे शामिल है ना। तो दो त्रिभुज हो गया, कौन कौन त्रिभुज है, तो देखिए सर पहला त्रिभुज है ए बी ओ, तो मैंने यहां पर लिखा सर त्रिभुज ए ओ बी, वह त्रिभुज क्या है, यहां पे देखिए ए डैश बी डैश ओ है, तो मैंने लिखा ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है, बस इतना लिख दीजिए, हो गया। अब यहां पर क्या करना, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को सिद्ध करना है जैसे लेंस से रिलेटेड हो या दर्पण से रिलेटेड हो, उसमें आपको क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, एक लंब चाहिए, एक आधार चाहिए, है ना। मैंने कहा सर यहां पर क्या करना, सिंपल है, यहां से आप दो वन लीजिए, है ना, लेकिन यहां पर देखो ए बी है ना, तो यहां पर आप ए बी लिख लीजिए, बेहतर रहेगा, है ना। तो ए बी ओ हो गया, तो मैंने कहा ए बी ओ हो गया, और यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ हो गया। ठीक है, अब यहां से ए दो डिजिट लीजिए, ए बी है तो ए बी मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए वाला लीजिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया। अब यहां से क्या करना है, आधार लेना है, तो ए बी ओ का आधार क्या होगा, ए देखो ए बी ओ का आधार क्या, आधार का मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला यहां से यहां तक हो गया बीओ, तो मैंने यहां पर लिखा बीओ और बट्टा। अब ए डैश बी डैश ओ का क्या होगा, मैंने कहा ए डैश बी डैश ओ का क्या होगा, तो ये होगा बी डैश ओ, यानी यहां से लेकर यहां तक, ए वाला यहां से यहां तक। मैंने कहा सर यहां से यानी ए बी डैश मैंने ओ लिया, समीकरण क्या होगा सर, फर्स्ट हो गया। अगला क्या होता है सर, पुनः मैं यहां पर लूंगा, पहली बात है अगला देखिए, अगला त्रिभुज को लेंगे। अब देखिए त्रिभुज तो चाहिए, अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे जो टकराया सर मैंने यहां पर मैंने दिया एम दिया। ठीक है, अब देखिए अगला त्रिभुज क्या है, तो अगला त्रिभुज आप गौर से देखिए सर, मैंने कहा यहां से देखिए ए वाला है, ए वाला देखिए, है ना, और यहां से ए देखिए और यहां से ए देखिए, सिंपल सा देखो, यहां से देखना ए देखना है और यहां से देखिए यहां से देखिए वाला। ठीक है, यानी एम ओ एफ इतना देखना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा सर, तो मेरा जो त्रिभुज पहला हो गया क्या हो गया, एम ओ एफ, तो मैंने कहा सर एम ओ एफ, वह त्रिभुज क्या हो गया। अगला त्रिभुज क्या है, देखिए ए वाला, खाली वाला ए वाला, इतना ए डैश बी डैश एफ, तो मैंने डाला ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है, समरूप है, मैंने डाला समरूप है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो गया, एमओ लीजिए, मैंने एमओ लिया बट्टा,
इसका क्या ए डैश बी डैश है, मैंने कहा सर ए डैश बी डैश लिया, ठीक है बराबर। अब क्या लेना है, आधार चयन। तो एम ओ एफ का आधार क्या होगा सर, ओ एफ होगा। तो मैंने कहा सर मैंने यहां पर लिया ओ एफ लिया, पहली बात है ना। अब देखना है ए डैश बी डैश एफ का बेस क्या होगा, आधार क्या होगा। मैंने कहा ए डैश बी डैश एफ इतना है ना, ए वाला आधार है, तो मैंने कहा बी डैश एफ दे सकते सर, मैंने कहा बी डैश एफ दे सकते हैं। क्या सर समीकरण सेकेंड है, हमने कहा सर समीकरण सेकेंड नहीं है, समीकरण सेकेंड तो है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, बराबर के लेफ्ट वाला को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि अगर मैंने कहा, मैंने एक यहां पर क्या किया, जैसे एक मैंने छोटा सा एक वर्ग लिया, ठीक है, मैंने कहा ए है, मैंने कहा यहां पर बी है, मैंने कहा यहां पे एम है, मैंने कहा यहां पे ओ है, ठीक है। हमने कहा कि अगर जितना मान इस ए बी का होगा सर उतना मान इस एमओ का तो हो सकता है, यानी जितना मान इस एमओ का हो सकता है, जितना मान इस एमओ का हो सकता है उतना मान तो ए बी का हो सकता है। आप कहिए सर बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सर, तो हम यहां पर मान को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर, चूंकि पहली बात है हमने कहा एमओ है और ये जो लम है इस लम के बराबर है, तो मैंने लिखा एमओ बराबर क्या मैंने लिखा, ए बी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, एमओ की जगह पर रखेंगे ए बी, तो मैंने यहां पर रखा ए बी, अब बट्टा मैंने रखा ए डैश और मैंने क्या रखा बी डैश, और बराबर क्या है सर ओ एफ है, और बट्टा यहां पे क्या है बी डैश एफ है। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब क्या करना है सर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, तुलना कर देना है, बस सवाल बन गया। तो मैंने लिखा सर समीकरण फर्स्ट तथा यहां पर लिखे सेकेंड को तुलना करने पर, मैंने लिख दिया तुलना करने पर। जब भी तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा सर, हट जाएगा। तो क्या बचेगा सर, यहां पे बचेगा सर, यहां पे बीओ बचेगा, ठीक है, यहां पे बी डैश ओ बचेगा, मैंने कहा सर बी डैश ओ बचा, बराबर देखिए यहां पे ओ एफ बचा, मैंने कहा सर यहां पे ओ एफ हो गया सर, यहां पे क्या हुआ, यहां पर क्या होगा बी डैश एफ हो गया, मैंने डाला कि सर यहां पे बी डैश यहां पे एफ हो गया। अब तो हो गया। अब सवाल में क्या है, अब देखिए सर हमने कहा कभी भी अगर आप सर्किल पढ़ते हो, कभी भी आप वृत्त पढ़ते हैं ना, तब वृत्त में हमेशा सबसे पहला, कभी भी अगर वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त में हमेशा केंद्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी बात है। कहेगा सर इससे क्या मतलब है, मैंने कहा सर कि अगर आपके पास अगर माने छोटा सा वृत्त है, वृत्त बनाने के लिए एक केंद्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी बात, जिसमें मैं ओ से देखा, ठीक है। तो अगर हम वृत्त में अगर केंद्र बनाते हैं तो कभी भी कोई भी काम करते हैं तो केंद्र से ही करते हैं, तो हम ना बोलते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर अगर आप बनाए हुएगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जो ध्रुव होता है वो पी होता है, और हमेशा जो नाप जोख होता है वो पी से होता है, लेकिन यहां पर पी तो ना है, यहां पर क्या है सर ओ है, तो यहां पर जो भी काम धंधा होगा किससे होगा सर, ओ से होगा। तो सब में क्या लगना चाहिए सर, ओ लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाप जोख सर ओ से ही होता है। मैंने कर यहां पर भी ओ लगा है, यहां पर भी ओ लगा है, यहां पर भी ओ लगा, क्या यहां पे ओ लगा है, तो आप कहिए सर नहीं लगा है, तो आपको ओ लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए सिंपल तरीका मैं बता देता हूं। पहली बात है, अब देखिए हमको देखो बी डैश एफ चाहिए, देखिए बी डैश एफ चाहिए, देखो बी डैश एफ कहां पे, देखिए यहां पे है बी डैश, यहां पे एफ है, यानी मुझे इतना चाहिए है ना, तो हम यहां पर ओ है ना, तो कैसे बनेंगे, यानी इतना लाने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा सर मैं सिंपल इसके ऊपर में बना दो। देखो जैसे मेरे पास एक रेखा है ना, मैंने कहा यहां पे ओ है, मैंने यहां पर लिया एफ है, मैंने यहां पर क्या किया बी डैश है, मुझे कितना चाहिए, मुझे इतना चाहिए यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक ही चाहिए। तो मैंने क्या कहा, हमको अगर इतना चाहिए तो मुझे पहले इस पूरा में से मुझे क्या होगा, पूरा ओ बी डैश में से क्या करना होगा, इतना को घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। कहने का मतलब हो गया, देखो पहले ओ बी डैश है तो पहले पूरा ओ बी है, तो मैंने डाला कि ओ बी डैश में से क्या करेंगे, ओ एफ को पहली बात है घटा देंगे। तो अगर पूरा में से अगर इतना को घटाएंगे तो इतने तो होगा। तो कहने का तात्पर्य तो ये है। तो मैंने कहा सर यहाँ पे बीओ है, तो मैंने क्या किया बीओ, अब बट्टा मैंने लिखा बी डैश ओ, और मैंने बराबर कर दिया ओ एफ मैंने कर दिया, और यहाँ पे बी डैश एफ की जगह पर ओ बी डैश है, अब माइनस यहाँ पे क्या है ओ एफ है। यहां तक क्लियर है।
बस यहाँ पे हो गया। अगला क्या है सर, आगे देखिएगा, देखिए अगर मुझे क्या करना है, यहां पर देखो ये आपका बॉर्डर है सर, अगर बॉर्डर से अगर देखो, अगर बॉर्डर, ये बॉर्डर है, अगर बॉर्डर से अगर उल्टा आइएगा, बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर से अगर उल्टा आइएगा ना, तो जो भी चीज बनेगा नेगेटिव बनेगा सर। मैंने कहा कि अगर मैंने कहा ये आपका बॉर्डर है सर, अगर बॉर्डर से अगर इधर आइएगा ना, अगर बॉर्डर से अगर मैंने कहा इधर से लेना है, ओ से लेना है, अगर मैंने कहा कि अगर बॉर्डर से अगर आप इधर आते हो ना, तो क्या बनेगा सर, यू बनेगा माइनस यू बनेगा। क्या बनेगा सर, माइनस बनेगा सर, आपका यू बनेगा। क्यों, क्योंकि आप जो है ना, आप जो है ना, आपको जाना चाहिए उधर, लेकिन आप जाते हो इधर, यानी आपको आना है उल्टा। तो उल्टा आने के लिए जो इसका जो वस्तु की जो दूरी होता है ना, वो बनता है माइनस, ऋणात्मक में वैल्यू होता है। अब देखिएगा, कहने का मतलब देखें, जिससे मैंने एक सिंपल है, जैसे बाढ़ है, अगर बाढ़ इधर से, जैसे माने कि बाढ़ इधर से जाता है, इधर से जाता है, तो जब बाढ़ इधर से जाता है, आप इधर से जाते हो तो क्या दम लगेगा, नहीं, क्योंकि बाढ़ का पानी इधर से है, लेकिन आप उधर से आइएगा तो दम तो लगेगा ना, तो वही बात है। अगला देखिएगा, एफ की बात है, मैंने कहा सर एफ कहां पे, यहां से, तो मैंने अगर यहां से है तो मैंने यहां से अगर यहां तक एफ बोला, यहां से आते तो एफ हो गया, है ना। और एडस बीडस कहां पे, यहां पर है, तो यहां से अगर यहां तक अगर हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, भी कहते हैं। इतना ही चाहे, मैंने यहां पर लिख सकते, देखो हमने लिखा वस्तु, है ना, वस्तु की जो पहली बात है दूरी है, तो वस्तु का दूरी हमने क्या लिखा, पहली बात है बीओ, यानी इसको लिखेंगे माइनस यू से, है ना। और हमने लिखा पहली बात है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, तो प्रतिबिंब की जो पहली बात है दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखे ओ बी डैश, यहां पर लिख सकते हैं बी डैश ओ, बराबर क्या होगा, तो यहां पर होगा भी, क्योंकि उत्तल लेंस आपको याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस में हर एक चीज प्लस में होता है, तो मैंने यहां पे प्लस भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना फोकस दूरी है, मैंने क्या कहा, फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखेंगे, ओ एफ है, मैंने यहां पे डाला ओ एफ, ओ एफ क्या है, तो प्लस यहां पे एफ लिखेंगे। बस यहीं तक तो दिक्कत है, पहली बात है। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान पुट करना सर, बीओ मैंने देखा तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे सर, माइनस यहाँ पे यू बट्टा, है ना। बीडस जब भी देखा तो मैंने यहां पर लिखा भी बराबर, ठीक है। ओ एफ है, इसका मतलब क्या है सर, एफ है, तो मैंने एफ दिया, ठीक है। अब यहां पर ओ बीड, जब भी ओ बीडस देखिएगा तो समझ लेना कि यहाँ पे भी है ना, माइनस है तो माइनस हो गया। अब यहां पर ओ एफ है तो इसका मतलब एफ है, तो मैंने एफ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कोना कानी गुना कर लेंगे, इसका कोना इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस यहाँ पे यू है, माइनस यू में क्या करना है, तीसरे वाले भी से, भी में क्या करेंगे, एफ से मल्टीपल कर लेंगे, हो गया। अब देखो एफ में भी से गुना करेंगे तो क्या होगा, एफ भी तो हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे काम क्या करना है, देखो u में क्या करना, दोनों से मल्टीपल करो, तो u में भी से गुना करेगा तो u और भी हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस, ठीक है। अभी माइनस माइनस मिलकर क्या होगा सर, प्लस हो गया। अगर u में f से गुना करेंगे तो u हो गया, यहाँ पे f हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर क्या करें, एफ भी है तो मैंने यहां पर क्या किया, एफ भी कर दिया। क्या आंसर आया सर, नहीं आया। तब क्या करेंगे सर, तो अब जो है दोनों तरफ यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे सर, यहां पर लिख सकते हैं कोष्ठ में, चूंकि है ना दोनों तरफ लिख सकते अच्छा से, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर कोष्ठ लगा देंगे। अब देखिए सिंपल सा चीज है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर क्या है, यू है और यहाँ पे भी है, बट्टा क्या है, भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना, ठीक है। फिर प्लस है, अब देखो यू है एफ है, बट्टा लगाया, यहाँ पे यू भी और एफ है, ठीक है। तो यू कनी अच्छा से लिख दीजिएगा, यहां पर हो गया यू हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। एफ भी है तो मैंने एफ डाला, यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे आपका यू है, भी है, एफ है। अब क्या करो, कटिंग वुटिंग कर दीजिए सर। कटिंग करने का मतलब सर क्या हो गया, देखो यू से यू कटा, भी से भी कटा, हो गया। अब तो नहीं कटेगा, यू से कटा, एफ से एफ कटा, कट गया।
एफ भी है, तो यहाँ पर मैंने डाला कि पहली बात है एफ है और यहाँ पे भी है, कट गया। अब क्या बचा सर, अब जो बचा उसको सर लिख दीजिए। अब क्या बचा सर, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो -1 बचा होगा, यहाँ पे एफ है मैंने एफ डाल दिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, ऊपर में कुछ ने 1 मैंने डाला, हो गया। भी है तो मैंने क्या किया, भी डाला। बराबर है बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या है तो यू है तो मैंने यू डाला, कंप्लीट है। मुझे आंसर आया नहीं सर, एक कदम की बात है, देखें मुझे आंसर चाहिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u चाहिए। मैंने कहा सर 1/v को मैं क्या करूंगा, इधर ही रहने देता हूं, तो मैंने कहा कि 1/ यहाँ पे आपका v हो गया, आई प्लस वाला 1/u अगर राइट साइड से देखो लेफ्ट साइड आया तो -1/ यहाँ पे क्या हो गया, u हो गया। और बराबर देखो, अगर ए पहली बात है, अगर ए डिजिट अगर -1/f अगर बराबर की बात गया तो प्लस में 1/ क्या हो गया, f हो गया, ठीक है। अगर इसी को अच्छा लिखिएगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही था आपको भाई सिद्ध करना। अगर आप इतना देखिए, बिल्कुल आसान सा चीज है, सिंपल सा चीज है, इतना अगर आप बना लीजिएगा सर, हर एक साल आपके एग्जाम में बड़े नंबर यानी 5 नंबर में आता है, इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। अगर ना समझ में आया तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, बनाने आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, पहली बात है तो अगर आपको पहली बात है, अगर देखिएगा ना बनाने आना, नहीं बनाने आया कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि बनाने आना चाहिए, नहीं आया थकना नहीं है, लिखते चलना है सर, है ना। बनाने जरूर आएगा, बस कोशिश करना है, ठीक है। तो पहली बात है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।